यः पंथा विद्यते अयनाय। ओम शांति 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 है। भारत को समझो अभियान के अंतर्गत आर्यों का महाकुंभ जो विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित हो रहा है, और आज मेरे मित्रवर आर्यरत्न लखनलाल आर्य जी ने बहुत कुछ 10 मिनट पहले लगभग ये बात कही कि आपको भी जुड़ना है। निसंदेह राम ऐसा विषय है जिस पर जब चाहें हम आप सभी बोल सकते हैं। और अभी बड़ा ही सुंदर माता चंद्रकांता शांति जी ने अपने उत्तम विचार प्रकट किए हैं। सचमुच उनका जो माधुर्य स्वभाव है और जो सबके प्रति सम्मान का भाव है वो हर समय निखरता है। उन्होंने राम के आदर्श को राष्ट्र प्रेम के तहत, राष्ट्र चेतना के तहत उजागर कर रहे थे। निसंदेह उनका उजागर करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है, क्योंकि स्वयं जो शक्ति होती है वो शक्ति की ही बात करती है। निसंदेह मातृशक्ति का सम्मान जैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया है, ठीक इस मंच से मातृशक्ति का सम्मान सदैव रहा है। वे बोल रही थी, मैं बहुत आनंदित होकर श्रवण कर रहा था, लेकिन चूंकि मुझे भी कुछ बातें कहनी थी और मैं उपस्थित हुआ, तो अदिति आर्या ने समय दिया है। निसंदेह उस आर्य कन्या के लिए, बेटी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है, साथ ही साथ आशीर्वाद भी है। सज्जनों, इस कार्यक्रम से जितने भी मातृशक्ति बहनें और विद्वत जन जुड़ते हैं, समय में राम के आदर्श के भाव को लेकर के हम सब चर्चा कर रहे हैं, और सबने इसी भाव को रखा भी है। विगत दिनों से रखा, आज भी रखे और आगे भी रखेंगे, 22 तक निश्चित रूप से। राम जैसा कि शब्द से आपको विज्ञात है, राम में 2 अक्षर आ रहे हैं, रा और म, या रो और म। तो रा से राष्ट्र को संबोधित करना है और म से मंगल, अर्थात राष्ट्रस्य मंगलम यस्मात् स राम। राष्ट्र का मंगल जिससे हो वही राम है, और राष्ट्राणाम मंगलम यस्मात् स राम। संपूर्ण राष्ट्रों का जिसमें मंगल है उसका नाम भी राम ही। 2 व्युत्पत्ति हम इसमें लगा सकते हैं। और रौती राम, जो सदा आवाज कर रहा हो स्नेह की, दया की, क्षमा की, शौर्य का, चेतनता की, उस महापुरुष का नाम भी राम है। और इसके साथ ही साथ योगियों के लिए तो रमन्ते योगिना यस्मिन् स राम, अर्थात योगी जन अपने मानस में, अंतःकरण में, मानस के अंदर जो निसंदेह चिंतन करते रहते हैं, उस महान शक्ति का नाम भी राम है, जिसको हमारे वेद ने और गीता आदि ने, रामायण में भी ओम की चर्चा में इसे द्योतित किया गया है। हालांकि रामायणकार महर्षि वाल्मीकि हैं, जो ऋषि हैं, और इधर रामचरितमानस के रचनाकार संत हैं। दोनों ने संस्कृत की बड़ी उपलब्धि प्राप्त की थी अपने जमाने में। इसलिए जहां राम के रामायण की चर्चा करते हैं, तो संस्कृत के अनुष्टुप छंद में मानसाद प्रतिष्ठान त्वगम शाश्वती समाह यत क्रौंच मिथुना देख महत काम मोहितम। ऐ व्याधे, तुम सदा सदा के लिए प्रतिष्ठा प्राप्त मत कर, क्योंकि तुमने इस काम से मोहित पीड़ित क्रौंच को मार के गिरा दिया, तुम्हें कभी प्रतिष्ठा नहीं मिले। यह ध्वनित होता है कि निश्चित रूप से रामायण की कथा करुणा से ओतप्रोत रहेगी। और यही कारण है कि रावण के साथ सीता का अशोक वाटिका में
उनके निर्देशन में या उनके द्वारा रखे गए स्थान में जो करुण रस का संचार होता है, बार बार लंकापति रावण का प्रवेश, और मुझे एक बार देख ले सीते, नहीं तो मैं तेरे शरीर का खंड खंड कर दूंगा, इस प्रकार के सिंह गर्जना के साथ करुणाद्र दृष्टि से सीता निम्नमुखी होकर, अधोमुखी होकर राम की वह धर्म पत्नी का गौरव भीतर से अनुभव करती हुई रावण का तिरस्कार करती रही। यही हमारी भारतीय नारी की सबसे बड़ी कसौटी। और इसके साथ ही साथ उन्होंने कभी समझौता किया ही नहीं असत्यता से। वो ऐसी नारी जो वीरांगना थी, लेकिन दुर्भाग्यवशात वो छली गई, और छली भी गई तो आतिथ्य सत्कार के कारण। अतिथि देवो भव, ऐसा हमारी संस्कृति कहती है। और रावण को यह शक्ति और सामर्थ्य नहीं कि वो उस वेश में, राजा के वेश में आकर रानी को छल ले। सीता को छलने के लिए उन्हें साधु वेश में ही आना पड़ा, और साधु वेश में आकर के एक अन्य अपने मारीच, जो एक उनका भाई था, उनको भेजा कि तुम हिरण का रूप लेकर के तुम वहां पर राम को वहां से हटा दो, क्योंकि वो जानते थे कि राम रहेंगे तो मैं उसे छल नहीं सकूंगा। और साथ ही साथ लक्ष्मण को भी वहां से हटाने के लिए मारीच को ऐसा प्रस्ताव रखा। हालांकि मारीच जानता था कि मुझे तो मरना ही होगा, वो बार बार इनकार भी किया, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो बहनोई था, जीजा बहनोई का संबंध था, वो नहीं चाहता, लेकिन सबका वश रावण के सामने नहीं चलता। इसलिए कहा कि यदि तुम वहां नहीं जाओगे तो मैं तुझे मार डालूंगा। तब सोचने लगा कि मैं ऐसे अभद्रकारी और अन्यायी राजा से मरने से अच्छा है मैं राम के बाण से मरूं। इसलिए उन्होंने संकल्प करके वहां पर आकर के एक स्वर्ण मृग का रूप धारण करते हुए सीता के आश्रम के इर्द गिर्द घूमने लगा। सीता उसको देख करके कौतुक क्रीड़ा की दृष्टि से, रामायण में वाल्मीकि कहते हैं कि कौतुक क्रीड़ा अर्थात उसको देख करके लोभित हो गई, मोहित हो गई, और साथ ही साथ कहने लगी कि ये तो बहुत अच्छा मृग है, हे आर्यपुत्र मुझे ला दीजिए, मैं इसके साथ क्रीड़ा करूंगी। राम ने सोचा कि यदि मैं जाता हूं और कहीं कोई दुर्घटना घट जाए, अच्छा नहीं, इसलिए जाना उचित नहीं होगा। लेकिन फिर भी प्राण प्रिय की जो इच्छा थी उसको टाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि वेद कहता है जाया पत्य मधुमतिं वाचं वदतु शांतिवाम। स्त्री पति के साथ मधुर भाषणी बने और पति उसको शांतिपूर्वक उसको सुन करके उनके जो आदेश या आज्ञा समझ लीजिए उनके अनुसार वो चलते हैं। यह वेद का आदर्श था और वो वैदिक थे राम। इसलिए सोचने लगे कि आखिर कौतुक क्रीड़ा की बात है तो ले आऊं पकड़कर। जबकि स्वर्ण मृग ऐसा था जिसमें जितने सजातीय मृग थे वन के, वो उसके पास जाकर के सट करके फिर भाग जाते थे। वो जानता था कि ये असली मृग नहीं है, वो असली मृग न होने के कारण सामान्य मृग से अलग स्वभाव का था। देखने में सुंदर अवश्य था, लेकिन सामान्य मृग जो मृगों के साथ झुंड बनाकर रह सकते हैं, वह लक्षण उस मृग में नहीं था। जंगल के मृग उससे अलग हो रहे थे। राम समझ रहे थे कि यह बनावटी मृग है, लेकिन विनाश काले विपरीत बुद्धि, वाल्मीकि रामायण में आई है कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, विनाश काल में व्यक्ति की बुद्धि भी विपरीत हो जाती है। राम उससे बच नहीं पाए और उनकी बुद्धि मानो
उसको देखकर भी, समझते हुए भी उसके पीछे चल दिए लाने। और वह मृग तो ट्रेंड था, वह रावण के द्वारा सब कुछ कहा गया था उसे, इसलिए मारीच इधर उधर मृग का रूप लेकर के जो भागना शुरू किया स्वर्ण मृग का, और उसके पीछे पीछे राम भाग रहे हैं पकड़ने के लिए, मारने के लिए नहीं, पकड़ने के लिए। मारना चाहे तो वो उसी समय मार देते, लेकिन देखे कि नहीं, पकड़ना है, क्योंकि कौतुक क्रीड़ा प्राण प्रिय को करना है, इसलिए वो पकड़ना चाह रहे थे, लेकिन वो पास में नहीं आता था, भागते फिरता था झुंड झुंड में। और राम वाण संधान करने के लिए, सिर्फ इसलिए कि हो सकता है कोई बनावटी हो, मृग हो, कहीं मुझ पर आक्रमण न कर दे, इसलिए वो उससे बचने के ख्याल से भी वाण संधान की दृष्टि से आगे बढ़ रहे थे। और जब बहुत दूर भगा के ले गए, तब राम ने सोचा कि ये जो है मृग जरूर छल मुझसे कर रहा है, इसलिए वो दूर जब ले गया, अब उधर लक्ष्मण को भी भगाना था। राम की आवाज में बोला, हे लक्ष्मण, हे लक्ष्मण, कहाँ हो? हे लक्ष्मण की आवाज सुन करके सीता घबरा गई, क्या कि अरे, लगता है हमारे आर्यपुत्र संकट में आ गए। लक्ष्मण की आवाज कर रहे हैं, लक्ष्मण तुम जाओ। लक्ष्मण जान रहे हैं कि भैया की आवाज नहीं है, और उन्होंने ड्यूटी बांध के मुझे कहा है कि तुम इस आश्रम से अलग मत जाना, तुम्हें सीता की रक्षा करनी है। बार बार सीता यह कहते हुए कि तुम इसलिए वन में आए थे क्या? जब यहां उतर गई सीता, क्या तुम इसलिए वन में आए हो क्या कि राम कहीं मारे जाएं और तुम मुझे अपनी पत्नी का रूप देना चाहते हो, अपनी पत्नी बनाना ऐसी बात कह दी कि सीता के इस कठोर वचन को, सीता कटु वचन बोल गई वहां, और इस कटु वचन से घायल होकर के लक्ष्मण बहुत विस्मित हो गए, विह्वल हो गए, और कहा कि मां, भाभी को मां कहा करते, मां ऐसा मुझसे न समझिए, मुझसे ऐसी कोई गलती नहीं होगी, भैया राम कोई भी पत्ती में नहीं पड़े हैं, मैं नहीं जा सकता। जब इस प्रकार की बात सुन करके वो विह्वल हो गए, और उसके बाद कहा कि ठीक है, जब तुम ऐसी बात बोल ही गई तो मुझे अब जाना पड़ेगा। और उन्होंने लक्ष्मण रेखा खींच दी और कही कि इससे बाहर मत जाना, ये लक्ष्मण रेखा सुरक्षा चक्र का घेरा है, और उससे बाहर जाओगी तो तुमको कष्ट हो सकता है, किसी प्रकार से यहाँ असुर लोग घूम रहे हैं, वो तुम्हें छल लेंगे, तुम्हें कष्ट पहुंचा देंगे। और इस प्रकार से कह करके वो बाहर निकलते हैं, भैया राम की आवाज करते, भैया राम कहाँ है, कहाँ है। और उसके बाद जो बहुत दूर जाके देखते हैं, राम समझ गए कि ये तो छल कर रहा है मृग, उसको वाण संधान कर गए, और वाण संधान करने से वह मृग तो मारा गया, लेकिन मृग का रूप मारा गया। मृग जो था वो असली प्रकट हुआ, वो मारीच घायल था और बोल रहा था हा राम करते हुए अपने प्राण को अंत कर रहा। दूर हो जाने के कारण इधर रावण इसी अगल बगल में ही अपने विमान को लेकर के पहुंचे हुए थे, पहुंच गए और कहा भिक्षा मदेहि, बेटी भिक्षा मदेहि, भिक्षा दीजिए, भिक्षा दीजिए। और इस प्रकार से वो समझ रही थी कि यह छल कर सकता है, और घेरा भी लक्ष्मण, सुरक्षा चक्र का घेरा डाले हुए लक्ष्मण रेखा वो प्रसिद्ध हो गई। वह घेरा कैसे वो बाहर जाए, आतिथ्य का सत्कार भी करना है, वो बाहर से देना चाहती है तो वो लेने से इनकार कर रहा है रावण, जो साधु वेश में आया हुआ था, और इनकार करने के कारण बार बार नहीं, मैं नहीं जा सकती। तब रावण भी प्रवेश करना चाहता है कि हम ही प्रवेश करके लें, लेकिन वो तो अग्नि रूपी ऐसी रेखा थी जिसमें रावण या बाहर से कोई प्रवेश नहीं कर सकता था, इधर से सीता प्रवेश कर सकती, लेकिन सीता भी बड़ी शक्ति शौर्या थी। कहा जाता है कि जब वो अपने घर में थी, माने
पिता के यहाँ थी, जब उसका विवाह नहीं हुआ था, तो एक इंद्रधनुष जो वहां रखा हुआ था उसको लोग उठा नहीं सकते थे, और जो धनुष यज्ञ हुआ था इसमें कई राजा मिलकर के भी उसको नहीं उठा पाए, लेकिन सीता उसको बाएं हाथ से उठा करके झाड़ू पोछा लेपन का कार्य करती थी। इसको देख करके उनके विदेह पिता ने कहा था कि यह बेटी बहुत ही वीरांगना है, और बहुत वीरांगना होने के कारण इसका विवाह इस धनुष को जो तोड़ देगा या प्रंता चढ़ा करके चढ़ा देगा, मैं उसी से विवाह इस अपनी कन्या का करूंगा। ऐसा जो धनुष यज्ञ का प्रण था। सीता बहुत बलवती थी, राम ने प्रत्यंच चढ़ाया। ये तो कथा पीछे न जाए, सिर्फ मैं संकेत ये कर रहा हूं कि सीता बहुत ही बलवती थी, जिस धनुष को रावण हिला भी नहीं सका, कई राजा मिलकर हिला नहीं सके, न उठा नहीं सके। सीता चाहती तो वो बाहर जाकर के अगर लक्ष्मण रेखा उसे उसके चक्कर में नहीं आती तो निश्चित रूप से सीता कभी छली नहीं जाती। लक्ष्मण रेखा इतनी तीव्र और इतनी शक्तिशाली रेखा थी, ये धनुर्वेद के एक प्रमाण में आया है कि वह रेखा इतनी शक्तिशालिनी होती है कि शरीर का आधा जो बल है वो खींच लेती थी वो रेखा। इसलिए वो जो सीता तो बहुत बलवती थी, बहुत वीरांगना थी, लेकिन वह उसके पार जाकर के जो दी है उसकी शक्ति क्षीण हो गई आधा। रावण उसे अपने रूप में आकर के पुष्पक विमान में ले जाता है और पुष्पक विमान को उड़ा देता है। रास्ते में अपने तमाम आभूषणों को वो नीचे फेंक रही है। वह ऊपर के आभूषण जो मुख के आभूषण, नासिका के आभूषण है, गले के आभूषण है, बाजूबंद है या गले की हार है, इस तरह से जो भी गले से ऊपर के आभूषण थे, बाहु के आभूषण थे, सबको फेंक रही थी, और पैर के भी आभूषण को फेंक रही थी कि कहीं मेरे पतिदेव आएंगे तो इसके आधार पर मुझे पालेंगे। और इधर राम और लक्ष्मण के आते ही वाटिका सूनी पड़ी थी। समझ गए लक्ष्मण क्या हो गई, सीता कहाँ चली गई, और इस प्रकार से विलाप करने लगे दोनों, और कहने लगे कि वह सीता कहाँ गई होगी, कैसे गई होगी, किस तरह किस हाल में होगी। पत्नी वियोग में पति का स्वरूप क्या हो सकता है, ये पूरा का पूरा सांगोपांग वर्णन अगर आप वाल्मीकि को पढ़ें तो यह करुण रस का पूरा प्रकरण चलता है। और यही करुण रस का प्रसंग से आरंभ हुआ। मानिषाद प्रतिष्ठान त्वगम शाश्वती समा, तुम कभी भी प्रतिष्ठा प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने काम से मोहित पीड़ित उस क्रौंच को मार के गिरा दिया है। ठीक उसी प्रकार की यहाँ की स्थिति बन रही है कि राम और रावण में दोनों का अगर तुलना दी जाए तो राम वाल्मीकि सदृश है और रावण क्रौंच के ये क्या नाम है, व्याधे के सदृश था। और जिस तरह से क्रौंची विलाप कर रही है, सीता क्रौंची थी, वो विलाप कर रही थी, और विलाप करने के क्रम में अपने पति से वियोग हो जाने के कारण विलाप कर रही थी। वहां तो उनका पति मारा गया है, लेकिन वह मारने से कम तो सीता के लिए नहीं था, क्योंकि सीता 14 वर्ष के लिए वन में आई थी, और इस ढंग से वो बाहर चले गए। और बाहर जाने के बाद हाराम की आवाज समझ करके वो समझ गए, हा लक्ष्मण की आवाज समझ के ये समझ गई कि वो विपत्ति में पड़ चुके हैं। और इस प्रकार की तुलनात्मक व्याख्या से यह स्पष्ट हो रहा है कि सीता कितनी करुणाद्र हृदया होकर के वो अपने आभूषणों का परित्याग कर रही थी कि मेरे पति और मेरे देवर जो हैं वो निश्चित रूप से उनको पाएंगे और मेरे पीछे आएंगे। बहुत करुण रस का पूरी की रामायण की चर्चा बहुत करुणाद्र हो गई है यहाँ। और उसके बाद फिर वो जब निश्चित रूप से किष्किंधा कांड को अब आप पढ़ेंगे तो किस प्रकार वो
हनुमान प्रथम जो दिखाई पड़ता है, लोग कहते हैं कि वो बंदर थे। सज्जनों, बंदर नहीं थे, वानर। वने वस्ती थी नरहिति वानरा, जो जंगल में रहने वाला नर था वही वानर कहलाता था। और वह किष्किंधा नगरी जो थी, जो आज का प्रतापगढ़, विक्रमगढ़ आदि जो वर्णन आए हैं, ये सभी उस समय किष्किंधा कांड की नगरियां थी। और वन में, वन प्रांत में जो रहने की स्थिति थी, वानप्रस्थ जीवन बिताने की स्थिति में, ये सभी वानर जातियां वहां पर थीं और सबका राज्य था। क्या कोई बंदरों का राज्य होता है? क्या जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, कांधे मुंज जनेऊ छाजे, कंधे में जनेऊ पहनते थे। और जब प्रथम दर्शन राम और लक्ष्मण का हुआ है तो वो पर्वत श्रृंग पर बैठ करके ध्यानस्थ थे, ओम का जाप कर रहे थे। ओम का जाप करते हुए को देख करके लगा कि बहुत बड़े पंडित जाप कर रहे हैं, उनसे पूछा जाए। तो उन्होंने कहा, मेरा नाम हनुमान है। वो विप्र वेश में जाप कर रहे थे, विप्र के रूप। और उन्होंने संस्कृत में बातें कही हैं। लगभग 45 मिनट के आसपास, पौने घंटे तक बातें हुई हैं वहां, संस्कृत में ही केवल बातें हुई। राम बोलते हैं अपने भाई लक्ष्मण से कि लगता है कि ये बहुत बड़ा वेदज्ञ विद्वान है, बहुत बड़ा संस्कृत का ज्ञाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी वार्ता के क्रम में कहीं भी व्याकरण की त्रुटि नहीं की। ये था हनुमान जी का चरित्र। लेकिन आज हम लोगों ने पूंछ वाला समझ लिया, पूंछ लटकाई। सज्जनों, वो पूंछ वाले नहीं थे, बड़े पूंछ वाले थे। उनकी इज्जत बहुत ही, प्रतिष्ठा बहुत ही, ज्ञानवान थे, विद्वान थे। और मैंने यह व्याख्या 83 ईस्वी में एक बहुत बड़े महावीर मंदिर जो मुंगेर जिले में पड़ता है, वहां के पुजारी के द्वारा कहने पर मैंने यही व्याख्यान दिया था। और पुजारी इतने प्रसन्न हुए कि वो बार बार कहने लगे कि आप बार बार मेरे यहाँ आइए और ये ज्ञान की ज्योति जला के जाए। हमने कहा कि हनुमान जी को पूंछ नहीं थी, पूंछ थी। वो मनुष्य थे, वन में रहने वाले मनुष्य थे, बंदर नहीं थे। लेकिन ये कथा खास करके जो बनी हुई है, वो अतिशयोक्ति अलंकार में भी कही जाए, या इसके अलावे जो सही सत्य कथा है उसको एक निरीह प्राणी का रूप दे करके उसके सामने ये विशेषता रख दी जाए, तो इस रूप में भी कवियों की कल्पना चलती है। वस्तुतः वाल्मीकि ने कहा है, लांगुनम चास्य भूषणम। ये लांगुल शब्द का प्रयोग जो पूंछ के लिए किया, उन्होंने कहा कि वो लांगुल उनका अस्त्र था। और अस्त्र या शस्त्र था, क्योंकि शस्त्र को अपने हाथ में लेकर वार किए जाते हैं और अस्त्र को फेंक के वार किए जाते हैं, इसलिए वो शस्त्र था। और इस ढंग से वह भूषण, दूत का जो भूषण हो सकता है, वह निश्चित रूप से वह आभूषण था, वह पूंछ नहीं थी। ऐसा वाल्मीकि ने इस सत्य को उद्घाटित किया है। निसंदेह ये प्रकरण में इसलिए बोल रहा हूं ताकि राम की कथा में जो भ्रामक बहुत सारे प्रसंग आए हुए हैं, उनका भी निदान होता जाए। निसंदेह जहां हम व्याकरण, जहां हम संस्कृत निष्ठ, और जहां पर इतने बड़े आचार्य की दृष्टि से हनुमान जी को देखते हैं और राम स्वयं कहते हैं, तो फिर वो वानर हो ही नहीं सकते। वानर का मतलब बंदर हो ही नहीं सकते। वो वानर वन में रहने वाले मनुष्य थे, ऐसा ही समझना चाहिए, तभी संगति बैठ सकती है। और उसके बाद उनकी मां का वर्णन है, उनके पिता का वर्णन है, उनके भाइयों का वर्णन है, सुग्रीव का वर्णन है, बाली का वर्णन है। सुग्रीव बाली का भी प्रसंग बड़ा अद्भुत है। दोनों भाई देखने में एक जैसे थे और बाली चरित्र का गिरा हुआ था, इसलिए सुग्रीव की पत्नी को गलत दृष्टि से देखता भी था। इसलिए राम को जब यह बात लगी, और उनकी पत्नी को अपने घर में भी रखा हुआ था, इस महान पातक कर्म के कारण राम ने उसे अपनी धनुष बाण का संचार करके उन्हें भी मारा था। इसलिए बाली भी एक असुर नुमा था, असुर था एक तरह से, जो इस प्रकार के कुकृत्य करता था। और दोनों की आकृति ऐसी थी
यह भेद ही करना मुश्किल था कि कौन बाली और कौन सुग्रीव। सुग्रीव कभी पिटा जाते थे ज्यादा, कभी बाली पीटे जाते थे एक दूसरे से। लगता था कि आखिर कैसे मारा जाए, इसलिए एक पुष्पहार पहना दिया गया था कि पुष्पहार पहन के जाओ लड़ने, तो हम समझ जाएंगे कि बाली पुष्प रहित होगा और वही बाली होगा, उसी को मैं बाण से भेदन कर सकूंगा। ये राम की एक बहुत बड़ी तरकीब समझी और इस प्रकार से उन्होंने बाली का वध किया है। 14 बड़े बड़े असुरों का वध किया है राम ने। 14 वर्ष वनवास के काल में उन्होंने 14 बड़े बड़े असुरों का वध किया है। रावण का वध तो उन्होंने अंत में किया। और इस ढंग से देखते हैं कि वाल्मीकि रामायण के अंदर सीता हरण जैसी ऐसी विस्मयकारी और साथ ही साथ ऐसी करुणाद्र हृदय से और करुण रस से भरा हुआ जो पूरे श्लोक भरे पड़े हैं, जिसके द्वारा यह लगता है कि हमारी नारियां किस प्रकार से विह्वला होकर के करुण स्वर में विलाप कर सकती हैं और पति किस प्रकार घायल हो जाता है। इस स्थिति में राम अपनी पत्नी की खोज में, और स्वाभिमान भी था राम को कि मैं वन में आया हूं, क्या मैं मुंह दिखा के जाऊंगा, बहुत तरह से लोक लज्जा की स्थिति। इसलिए उन्होंने कैसे खोज पाए, उसमें सुग्रीव का और हनुमान जी का बहुत ही सुंदर हाथ है। हनुमान जी ने कहा कि मुझे कुछ यहाँ पर मिले हैं आभूषण। कहा कि आभूषण मिले हैं? कहा दिखाओ आभूषण। आभूषण दिखाया। राम कहने लगे कि लक्ष्मण तुम इसे पहचानते हो, ये माता सीता जी का है, तुम्हारी भाभी का है? कहने लगे नहीं, ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, जानामि हम नूपुरे नित्यम पादाभिवंदना। देखिए आदर्श कितना ऊंचा था। कहते हैं भैया मैं तो नित्य अपने माता श्री का पाद वंदन किया करता था, प्रातः काल उठ करके उनके पैरों को देखता था, और पैरों में जो आभूषण थे नुपुर, उसको मैं पहचान सकता हूं, लेकिन मैंने सिरोभाग पे देखा ही नहीं वो किस प्रकार का आभूषण पहनती थी। ना हम जानामि केयूरे, ना हम जानामि कुंडले, मैं केयूर और कुंडल को नहीं पहचान पा सकता ये, लेकिन मैं नुपुर को पहचान रहा हूं, ये नुपुर माता सीता की ही है। ये था आज का और उस समय का आदर्श। आज के आदर्श को मिलाएंगे तो आकाश पाताल का अंतर पड़ेगा। आज भाभी देवर की कथा तो बड़ी ही विचित्र है, और उस समय का भाभी देवर की माता और पुत्र के समान का आदर्श है। नित्यम पादाभिवंदनात्, ये कितना महत्वपूर्ण प्रसंग है चरित्र का, जो होना चाहिए ये वैदिक चरित्र है। लक्ष्मण भी वैदिक चरित्र का धनी है, राम भी वैदिक चरित्र के धनी है, और सीता भी वैदिक विदुषी है, वैदिक नारी है। इसलिए वह अपनी पातिव्रत्य धर्म की रक्षा करते हुए सदा अनुकूल जवाब देती रही है, और किस प्रकार से वो एक तिनके को ओट में रखते हुए अपने पातिव्रत्य धर्म की इस प्रकार की रक्षा की है कि वो शस्त्र से अधिक बलवती व तिनका हो जाती है। इस प्रकार वो तिनके के सहारे अपने जीवन को बिता रही है, कैसे कैसे कष्टों को झेल रही है। हम देखते हैं कि रावण के यहाँ सीता सुरक्षित ही थी। रावण इतना गिरा हुआ व्यक्ति तो था जरूर, लेकिन इतना गिरा हुआ नहीं था कि वो जबरदस्ती कर सकता था। जबरदस्ती नहीं किया। वो जब भी गया अकेला गया, वहां अकेला नहीं गया, ध्यान देंगे, अकेला नहीं गया। वो जब भी जाता था अपने अनुचरों के साथ जाता था, अपनी पत्नी के साथ जाता था, और बार बार मनाता था कि एक बार मुझे अपनी ओर देख ले, मैं यहाँ की तमाम रानियों को तुम्हारी दासी बना दूंगा, खुद मेरी पत्नी तुम्हारी दासी बन जाएगी। इस तरह से बहुत लुभावन, लोक लुभावन कह सकते हैं, बहुत कुछ कहा करता था, लेकिन सीता उसे एक बार भी नजर से मिला के देखी ही नहीं, अधोमुखी होकर के बातें करती थी। ये था भारतीय नारी का चरित्र। और इसके साथ ही साथ
वो सीता बार बार अपमानजनक शब्दों को सुन के भी घबराती नहीं थी। इस वीर स्त्री की सबसे बड़ी मर्यादा को आप देखेंगे, वो कभी भी कटु वचन या यूं कह लीजिए कभी वो घबरा करके इस प्रकार से बातें नहीं कर सकती थी। वो हमेशा सही उत्तर देती थी, जो उत्तर भारतीय मर्यादा पूर्वक कही जा सकती है। नारी का उत्कर्ष उदात्त चरित्र को वो सीता हर समय निभाती रही। लेकिन दुर्भाग्य है